उसने फ़ोन करके बुलाया होगा, जिस तरह बुलाया होगा या फ़ोन पे धमकाया होगा हैं कि तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे। तुम्हारे मम्मी पापा को कोई ऐसा भी बोला होगा। सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, फुटेज में उसने वॉइस रिकॉर्डिंग डाल रखा है, जो आईआईटी कानपुर में ये जो है रूल के खिलाफ है। आईआईटी भी बोलता है वो रूल के खिलाफ है। वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर सकते, केवल फुटेज रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसने पर चोरी चोरी वॉइस रिकॉर्ड कर रखा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मेरा बेटा जिस प्रोफेसर के अंडर रिसर्च कर रहा था वह लैब में खुद खाता था और स्टूडेंट्स को खाने नहीं देता था, पानी नहीं पीने देता था, जलील करता था। मेरा बेटा अपनी माँ को पल पल की अपडेट देता था। वो कहता था, मम्मी प्रोफेसर राक्षस है, सभी की जिंदगी हराम कर दी है। वो रोज कहता था कि मम्मी आज भूखे पेट सो रहा हूँ। मेरा बेटा 12 फरवरी को घर आने वाला था। प्रोफेसर ने उसकी लीव कैंसिल कर दी, करियर बर्बाद करने तक की धमकी दी। उससे कहा था तुम्हारे मम्मी पापा को फंसा दूंगा। इसी डर से मेरे बेटे ने सुसाइड नोट में कुछ नहीं लिखा। प्रोफेसर ने ही मेरे बेटे की जान ली है। ये दर्द कानपुर आईआईटी में सुसाइड करने वाले रिसर्च स्कॉलर अंकित यादव के पिता का है। बेटे का जिक्र होते ही रामसूरत यादव फपक पड़े। वह बोले, मेरे बेटे की मौत का जिम्मेदार प्रोफेसर है। बेटे की किस्मत खराब थी जो उसे ऐसा संवेदन शून्य प्रोफेसर मिला। उसका बर्ताव इतना खराब है कि उसके पास कोई बच्चा जाने को तैयार नहीं होता है। अब आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं। आजमगढ़ के फूलपुर थाना क्षेत्र के अंबारी के रहने वाले रामसूरत यादव के पुत्र अंकित यादव उम्र 24 वर्ष कानपुर आईआईटी में केमिस्ट्री से पीएचडी कर रहे थे। यह उनका पहला साल था। अंकित यादव ने सोमवार शाम 5 बजे सुसाइड कर लिया। आईआईटी के सुरक्षा अधिकारी को सूचना मिली कि कैंपस के हॉस्टल H103 में छात्र का शव लटका हुआ है। पुलिस को कमरे से 3 लाइन का सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें लिखा था, मैं क्विट कर रहा हूं, इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, यह मेरा अपना निर्णय है। बेटे के सुसाइड की जानकारी मिलते ही सोमवार की देर रात परिवार नोएडा से कानपुर पहुंचा। अंकित के पिता ने कहा, मेरा बेटा सुसाइड नहीं कर सकता है। सब कुछ ठीक था तो अचानक ऐसा क्या हुआ? यहाँ कुछ तो प्रेशर जरूर रहा होगा जिस वजह से मेरे बेटे ने ऐसा कदम उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे बेटे का उत्पीड़न किया गया। सुबह 8 बजे मेरे बेटे को बुला लिया जाता था। जब वह ब्रेकफास्ट करने की बात कहता था तो प्रोफेसर उसे धमकाता था। डर के कारण वह बिना खाए ही चला जाता था। दोपहर 2 बजे लौट कर आता था, तब तक मेस बंद हो जाता था। रात को भी 9 बजे के बाद ही छोड़ा जाता था। मेरा बेटा 2 किलोमीटर साइकिल चलाकर जब तक कैंपस आता था तब तक मेस भी बंद हो जाता था। उसे 24 घंटे में सिर्फ लंच ही मिलता था। रात में भी अधिकतर भूखे ही सोना पड़ता था। पिता ने आगे आरोप लगाया कि उस प्रोफेसर के अंडर में कोई स्टूडेंट पीएचडी नहीं करना चाहता। उसका व्यवहार बहुत ही गंदा है। मेरा बेटा हर दिन फोन कर अपनी माँ को पूरी कहानी बताता था। मृतक के पिता ने बताया कि प्रोफेसर का बर्ताव कितना गंदा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उसके अंडर में 5 साल में सिर्फ 2 बच्चे हैं। 4th ईयर में एक स्टूडेंट है, 3rd और 2nd ईयर में कोई स्टूडेंट नहीं है। 1st ईयर में एक लड़की और मेरा बेटा था। उसके स्टूडेंट्स की मौत हुई है। एक भी बार उसने फोन नहीं किया और ना ही हम लोगों से मिलने आया। 2024 में बेटे का एडमिशन लिया था पीएचडी के लिए। मैंने पीएचडी स्कॉलर के लिए डॉक्टर एस पार्था सारथी के अंदर में। बेटा ने नीट क्वालिफाई किया था, 44 ऑल इंडिया था। पार्था ने फ़ोन कर करके बच्चे का एडमिशन ले लिया। उसके भी अंडर में कोई भी स्टूडेंट आते नहीं थे, इसलिए बार बार फ़ोन करता था। उसका जो है वो लेवल बहुत अच्छा नहीं था प्रोफेसर का। बच्चे को टाइम से छोड़ता नहीं था, न लंच के लिए, न डिनर के लिए, न ब्रेकफास्ट के लिए। बच्चा भूखे सोता था, फर्स्ट एड होता था। उसने बोलता था, मम्मी भूखे सो रहा हूँ, मम्मी ब्रेकफास्ट नहीं मिला, भूखे जा रहा हूँ। 24 घंटे में केवल लंच करता था। 1:45 बजे लंच के लिए छोड़ता था, 2 बजे मेस बंद हो जाती थी।
15 घंटा में बच्चा कितना लंच करेगा? 15 मिनट में बच्चा कितना लंच करेगा? साइकिल से आता है 2 किलोमीटर चला के, फिर लंच करेगा, तो लंच भी ढंग से नहीं कर पाता था, जो मिलता था वो चला जाता था। डिनर में आता था, डिनर करने 9 बजे मेस बंद हो जाता था, भूखे सो जाता था। उसने उसको जो है उकसाया, बहुत उकसाया, इतना उकसाया, लैब में परेशान करता था, लैब में डांटता था, लैब में इतना डांटता था, जलील कर देता था। सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, फुटेज में उसने वॉइस रिकॉर्डिंग डाल रखा है, जो आईआईटी कानपुर में ये जो है रूल के खिलाफ है। आईआईटी भी बोलता है वो रूल के खिलाफ है वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर सकते, केवल फुटेज रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसने चोरी वॉइस रिकॉर्ड कर रखा था, अपना खाता रहता था। बच्चों अगर कुछ ले जाते थे खाने के लिए डांटता था उनको, आपस में बात नहीं करने देता था। बच्चे पानी पीने जाते थे, तुम लोगों को इतना प्यास लग रहा है, इतना पानी पी रहे हो, क्यों इतना प्यास लग रहा है? टॉयलेट जाते थे, इतनी बार टॉयलेट क्यों जा रहे हो? बिना मेरे परमिशन के लैब छोड़ नहीं सकते हो तुम लोग। अगर कोई लड़का छोड़ के चला गया तो उसको बुला लेता था। अंकित को भी 8:30 बजे चले गए थे तो उनको 9 बजे बुला लिया, डांटा उनको, क्यों तुम मेरे बिना परमिशन के छोड़ चले गए। असम का एक लड़का पोस्ट डॉक कर रहा था, उसकी मदद सीरियस थी, असम चला गया, असम से बुला लिया यहाँ पर। यहाँ शुभम नाम का एक जौनपुर का लड़का, उसको पूरी नाइट उसने लैब में रखा। इसने जो है उकसाया बच्चे को, धमकाया इसने बच्चे को। बच्चा हमारा जो है 12 तारीख को नोएडा के लिए निकलने वाला था, 16 तारीख का मैंने वहाँ से ट्रेन का रिटर्निंग टिकट करवा रखा था। उसी बीच उन्हें लीव मांगा, उसने लीव के लिए मना कर दिया और डाला, बहुत धमकाया उसको। सुबह अपने मम्मी से बोला था, मम्मी आज मैं लैब नहीं जाना चाह रहा हूँ, उसका चेहरा नहीं देखना चाह रहा हूँ। उसने फ़ोन करके बुलाया होगा, जिस तरह बुलाया होगा या फ़ोन पे धमकाया होगा कि तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे। तुम्हारे मम्मी पापा को भी ऐसा भी बोला होगा, हो सकता है तुम्हारे मम्मी पापा को भी फंसा देंगे। तब उसने अपने सुसाइड नोट में कुछ नहीं डाला, ये हो सकता है ऐसा। लेकिन ये अपने मम्मी को डेली अपडेट करता था, मम्मी ऐसा राक्षस मिला हुआ है, ये हम लोगों को परेशान करके रखा है। उसके साथ रिसर्च करने वाले 5 ईयर में 2 स्टूडेंट हैं, 4th ईयर में 1 स्टूडेंट है, 3rd ईयर में कोई स्टूडेंट नहीं है, 2nd ईयर में कोई स्टूडेंट नहीं है। 1st ईयर में अंकित और योगिता नाम की एक लड़की थी, जिसमें अंकित मेरा बेटा था। उसने सुसाइड कर लिया, उसने उसको उकसाया है सुसाइड के लिए, उकसाया है इसको, उकसाया है। और सुसाइड के बाद भी ना तो प्रोस्पेक्ट सेल्फ आया कि मेरा स्टूडेंट था, चलो देखूँ मैं, नहीं आया। मैं तो मुझसे मिलने आया पेरेंट्स से नहीं मिलने आया।